तो भाई क्लास 12 अब देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ पे क्या रिवाइज करें, ठीक, तो सबसे पहले हमारा एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हम इतने मार्क्स को कैरी कर लें, ठीक है ना, इतने मार्क्स को, ठीक है। अब इसमें मैं मिनिमम भी बता दूंगा जिसको हम 23 से 25 की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा जब हम स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तभी जाके आगे काम होगा, और बेटा इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी पासिंग होना है ना, पास होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है कभी कभार हमारे लिए। तो आइए देखो हमने क्या लिखा है, 40 to 50 प्लस मार्क्स। अगर हम इसको कहीं ना कहीं टोटल कर ले तो 50 के अबव ही जा रहे होंगे, ठीक, तो इसलिए 50 प्लस मैंने लिख दिया है। तो आइए देखिए यहाँ पर मैंने हम फर्स्ट से ना स्टार्ट करके सेकंड बुक से, मतलब सेकंड बुक से स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है इसका भी रीजन बता रहा हूँ। देखिए हमेशा वो काम करना चाहिए सबसे पहले जिसमें हमको कॉन्फिडेंस सबसे पहले आए, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए हमारे अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो टफ काम उठाते हैं जिसको हम बार बार करते हैं लेकिन बार बार भूलते हैं, ठीक। क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाते हैं। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा, सब कुछ होगा, और उसमें हम कंफ्यूज होंगे, ठीक, रह जाएंगे क्योंकि उसके न्यूमेरिकल भी टफ है। तैयारी कहां से करनी चाहिए, तैयारी यहां से करनी चाहिए। सबसे पहले क्या उठाया भाई हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक। मैक्सिमम कितना आएगा, 7 मार्क्स, भाई 7 मार्क्स का ही है ये। 7 मार्क्स अगर आप पक्के कर ले रहे हैं, 2025 में 5 नंबर आए थे, तो उसके पहले 4 नंबर आया था, फिर 4 नंबर आया था, फिर 3 नंबर, ये कुछ हो रहा, मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है, 7 मार्क्स का, ठीक है। अब 5 4 4 3 मतलब 25, फिर 24, फिर 23, ऐसे करके इसमें इतने इतने नंबर का पूछा गया, ठीक है। बराबर देख लीजिए कितने कितने नंबर आप तैयार कर लेंगे, कितना कितना हो सकता है, ठीक है, तभी यहां पे चीजें हो पाएंगी, ठीक। फिर देखिए भाई आपके पास क्या है, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है सबको रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक। कितना मैक्सिमम कितने नंबर है, देखिए मिनिमम 9, मैक्सिमम 10, ठीक है, 9 से 10 नंबर, ठीक है, हो सकता है इन्हीं के बीच में हो जाए या 9 नंबर ही हो, ठीक, लेकिन 9 से कम नहीं होगा। तो रे ऑप्टिक्स में 9 से मैक्सिमम चलेगा तो 10 नंबर पे चले गए, ठीक, 9 से 10 नंबर का। फिर आता है आपका वेव ऑप्टिक्स। अच्छा वेव ऑप्टिक्स में तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ है, ठीक है ना, ठीक, याद रखिएगा वेवफ्रंट के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोई एक ना एक पूछा ही जाना है, ठीक है भाई। ये कौन सा हो गया, कितने नंबर का आएगा, 5 to 6 नंबर, मैक्सिमम कितने नंबर का जाएगा, 6 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स के नीचे 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक। अब आ जाइए, अब आपके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट को तो आंख बंद करके बिल्कुल तैयार कर डालिए अपने 6 मार्क्स के लिए। हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, लेकिन मिनिमम इतना, इससे कम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 7, 9 से 10, 5 से 6, फिर 6 नंबर, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसफॉर्मर आपको इसी में मिलेगा, ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको इसी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो बच्चा लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां से जो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होते हुए इसमें जाएगा आपका पोर्शन, ठीक है ना। तो चीजें याद कर लीजिए यहां पर, ठीक, अच्छे से बिल्कुल। कुछ चीजें आपकी ये होनी चाहिए कि हाँ ये डेड श्योर है, मेरा तैयार है तो तैयार है, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट, ठीक है, जितने काइंड्स ऑफ सर्किट है, ठीक है, फेज एंड फेजर डायग्राम्स आपके सब तैयार होने चाहिए, ओके, ठीक है। आइए अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने नंबर में आपकी आएगी, 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स की आप तैयार कर लीजिए। फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल के लिए जो आपका फॉर्मूला पूछा जाता है एट एनी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, फिर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे अच्छे से वर्क डन आपका जो उसमें पूछा था तैयार कर लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार कर लीजिए, आइसोलेटेड जो स्फीयर होता है उसके लिए सब तैयार कर ले जाइए, ठीक है ना, पूरे बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए बच्चे इसको, ठीक। कितने नंबर में, 6 नंबर में, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई साहब ये कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल 100% आप तैयार करेंगे, आप ढूंढ के आपको चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। आइए फिर अब देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर 5 नंबर का, हो सकता है इसमें न्यूक्लियाई भी ऐड हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियाई भी आपका इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका हो गया मोटा मोटा। अगर आप सिर्फ इतने ही चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करते हैं तो शुरुआत तो आप यहां से करेंगे ही, आप पहुंच भी जाएंगे यहां पर, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारा देखिए यहां तक हम पहुंच गए, 70 में से अगर हम 40 हटाते हैं तो 30 हमारे बच रहे हैं,
ठीक है। अगर हम 50 लेके चल रहे तो 20 बच रहे हैं। अब उन पे हम क्या काम करेंगे, उन पे क्या काम है, तो उनके लिए हमको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जो हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैंने फिर कहा था डेरिवेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट सिर्फ 10 नंबर के हैं, बाकी डेरिवेशन से भी डेरिवेशंस बनते हैं, उसके पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। आजकल तो वही ट्रैक चला हुआ है भाई, ट्रेंड वही है पूरा, ठीक। वो क्या करते हैं, उधार से उठाया और छोटा सा चीज उसमें रख के पूछ लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमको ये चीज याद रखना होगा कि डेरिवेशन जब चलता है तो पूरा पार्ट्स में चलता है, ठीक है। उसको हम कहीं से भी तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहां पर ये चीज तैयार कर लीजिए, खासकर बायो स्ट्रीम के बच्चे जितना डेरिवेशन पे कमांड करेंगे उतना ही अच्छे फायदेमंद रहेंगे आप लोग, पूरा फायदा उठाएंगे आप लोग, ठीक है ना। और फिर मैं कह रहा हूं, बार बार मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूं, अपने हर लेक्चर में कह रहा हूं, बच्चे प्लीज लॉन्ग से टच करिएगा, लॉन्ग से, बराबर मैं कह रहा हूं लॉन्ग से टच करिएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चा लोग ऐसे ही खूब ढेर सारी जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपको ऐसे ही तैयारी करवाता रहूंगा, ठीक है। जितने दिन बचे हैं उसी में पूरा चीर फाड़ डालेंगे पेपर को, ठीक है। थैंक यू सो मच।